बट चाइना स्टेबल रहेगा बिकॉज इंडिया चाइना को बीट नहीं कर सकता, कैच ज़रूर करने की कोशिश करेगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? इजहारुल्लाह खान। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि अगर बात की जाए चाइना की, तो चाइना की जितनी भी इंडस्ट्रीज थी वो सारी उठकर इंडिया शिफ्ट हो चुकी हैं, ठीक हो गया। तो आपको क्या लगता है कि चाइना को क्या नुकसान होगा इससे? देखें, चाइना को इससे नुकसान तो बिल्कुल नहीं होगा। इंडिया एक बहुत बड़ी मार्केट है इकोनॉमी के लिए। किसी भी मुल्क के लिए ये फेवरेट प्लेस है कि वहाँ पर आके लोग इन्वेस्टमेंट करें और वहाँ पे अपनी इंडस्ट्री लेकर के आएँ। उससे चाइना को नुकसान नहीं होगा, चाइना को प्रॉफिट तो जाएगा, लेकिन ये कि जो लोकल आबादी है उनको भी फ़ायदा हो रहा है कि वहाँ पर इन्वेस्टमेंट आ रही है, वहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हो रही हैं और उस सोसाइटी के अंदर जो पैसे की सर्कुलेशन है वो होगी, तो आम लोगों का जो लिविंग स्टैंडर्ड है उसमें इजाफा होगा। तो दोनों मुल्कों के लिए फ़ायदा है। कोई भी बगैर किसी फ़ायदे के, मफाद के ना तो इन्वेस्टमेंट करता है ना ही किसी को सपोर्ट करता है। ये मफादात के साथ ही दुनिया जुड़ी हुई है और दुनिया के जो ताल्लुकात होते हैं उसकी भी मुआशी फ़वाद अगर ना हो तो कोई भी एक दूसरे से ताल्लुक़ ही ना रखे। जहाँ तक चाइना और इंडिया का ताल्लुक़ है, उनका काफ़ी ज़्यादा मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर क्लैश भी है, दुश्मनी भी है। अगर उनके कारोबारी लिहाज से अगर कोई ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं तो ये दोनों मुल्कों के लिए ठीक है। न सिर्फ ये कि चाइना और इंडिया के लिए बल्कि इस पूरे खित्ते के लिए ये जो एक आइडियल सूरत हाल है कि यहाँ पर जो हमारा ये एशिया है, हम मगरब के मुकाबले में एक बड़ी कुव्वत बनकर खड़े हो सकते हैं। अच्छा, मोदी का कहना है कि 2014 में यही पाकिस्तान और चाइना था जो ये कहता था कि अगर इंडिया कोई भी चीज़ मेड इन इंडिया बनाता है तो वो कामयाब नहीं होगी। आज उनकी इकॉनमी बहुत आगे चली गई है, तो मोदी कहता है कि अब पाकिस्तान कहाँ पर है? देखें, पाकिस्तान का तो मैं मुआवजा नहीं कर सकता। देखें, हर किसी मुल्क की एक अपनी इकानमी की सूरत हाल है। पाकिस्तान के अंदर इंडिया के साथ थोड़ी सी सूरत हाल डिफरेंट है। वो ये है कि यहाँ पर एक बड़े अरसे से दहशत गर्दी का माहौल रहा है, अमन नहीं रहा, जो बाहर के इन्वेस्टर हैं उनको यहाँ पर एतमाद नहीं रहा, जिसकी वजह से बाहर से यहाँ पे कंपनीज़ पाकिस्तान में नहीं आई। उस वजह से पाकिस्तान की इकानमी को बड़ा लॉस हुआ है। लेकिन अब चूँकि एक काफ़ी अरसे से यहाँ के पुरअमन फ़िज़ा पैदा हो चुकी है। आपने देखा कि क्रिकेट की टीम में भी यहाँ पे पहले नहीं आ रही थी और अब दोबारा क्रिकेट भी बहाल हो चुकी है और गूगल भी पाकिस्तान में आ रहा है। उनका बाकायदा कुछ ही दिनों के बाद पाकिस्तान के अंदर बाकायदा तौर पे लॉन्चिंग होने जा रही है। तो पाकिस्तान का मुस्तकबिल तो बहुत अच्छा है, लेकिन जो मौजूदा सूरत हाल है हम उसमें इंडिया के साथ मुआवजा नहीं कर सकते। सही हो गया। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है मैम आपका? गुड गुड, वेरी गुड। ओके मैम, मेरा आज का सवाल ये है कि अगर बात की जाए चाइना की, जो कि अमेरिका के बाद सुपर पावर कहलाता है क्योंकि उसकी जो इंडस्ट्रीज़ हैं या उसके जो प्रोडक्ट्स हैं वो ऑल ओवर द वर्ल्ड बिकते हैं, सेल होते हैं, आपको क्या लगता है कि अगर चाइना से सारी इंडस्ट्रीज़ उठकर इंडिया चली जाती हैं तो क्या चाइना डाउन हो जाएगा? और उनकी जो मोदी कहते हैं कि इंडिया बहुत ज़्यादा आगे जा रहा है, मेड इन इंडिया हर एक चीज़ है, तो चाइना को क्या नुकसान होगा इससे? चाइना की मार्केट तो बहुत स्टैब्लिश है, उनको नुकसान होना तो नहीं चाहिए, बट मेरे ख्याल से अगर इंडिया के पास जा रहे हैं, बिजनेस जा रहा है ज़्यादा, तो जाने दें, ऐसे होगा, टाइम आएगा, चीज़ें चेंज होगी, बट चाइना स्टेबल रहेगा बिकॉज इंडिया चाइना को बीट नहीं कर सकता, कैच ज़रूर करने की कोशिश करेगा, बट मेरे ओपिनियन में बीट नहीं कर सकता क्योंकि चाइना ऑलरेडी बहुत स्टैब्लिश होके बहुत आगे चला गया है। एक टाइम पे होता था मेड इन चाइना चीज़ें, अब चाइना की चीज़ें इतनी ड्यूरेबल हो गई हैं जितनी जापान की हैं या जर्मनी की हैं, कहीं की भी हैं। ग्रेजुअली चाइना ने भी अपने आप को और स्ट्रॉन्गर और इम्प्रूव कर लिया है। दैट्स माय ओपिनियन। सही हो गया। अच्छा, मुझे ये बताएंगे अगर बात की जाए इंडिया की, तो इंडिया कहता है कि अब मैं हर एक चीज़ अपने मुल्क में बना रहा हूँ, मैन्युफैक्चर अपने मुल्क में कर रहा हूँ, मेड इन इंडिया लिखा हुआ है मैंने अपनी हर एक चीज़ के अंदर। जो कंट्रीज़ मेरा मजाक उड़ाती थी जैसे पाकिस्तान और चाइना, अब पाकिस्तान की आप हालत देख लें कहाँ पर है हम लोग, और इंडिया कह रहा है कि मैं इतने आगे चला गया हूँ। पाकिस्तान कहाँ पर फॉल कर रहा है? पाकिस्तान भी हो जाएगा स्टेबल, आप फिक्र नहीं करो। आफ्टर फ्यू कुछ अरसे में ही पाकिस्तान भी और अच्छा स्ट्रॉन्ग एस्टैब्लिश हो जाएगा। सही हो गया। अच्छा, पाकिस्तान को मतलब कि आपके अकॉर्डिंग एज अ ओपिनियन अगर देना पड़े, सिंपल एज ए नेशन पर्सन, तो क्या कहना चाहते हैं, कितने साल पाकिस्तान को लगेंगे कि अपने आप को अप करने के लिए, ग्रो करने के लिए? जैसे कि इंडिया की बात की जाए, 75 साल पहले हम आगे थे, वो पीछे थे, अब हम पीछे हैं, वो आगे हैं, वो अपनी रुपये में भी ट्रेड करते हैं। ये थोड़ा सा पॉलिटिकल हो जाएगा मुझे आंसर देना। इंशाल्लाह हम लगे हुए हैं, बहुत से चेंजेस आ रही हैं पाकिस्तान में भी, लोगों में बहुत अवेयरनेस आ रही है और लोग लगे हुए हैं पाकिस्तान को भी
और स्ट्रॉन्ग और बेटर और अच्छी इकोनॉमी बनाने में भी और चीज़ें में इज़ जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। इंशाल्लाह पाकिस्तान विल ऑल्सो ग्रो जस्ट लाइक बिफोर और उससे भी बेहतर हो जाएगा। थैंक यू सो मच मैम आपके ओपिनियन। बताइए अगर बात की जाए चाइना की, जो कि सुपर पावर कहलाता है अमेरिका के बाद, उसकी सारी इंडस्ट्रीज उठकर इंडिया शिफ्ट हो चुकी हैं और इंडिया कहता है कि एक ज़माना था जब चाइना और पाकिस्तान हमारा मजाक उड़ाते थे और अब मेड इन इंडिया हर जगह पर इस्तेमाल हो रहा है। तो क्या कहना चाहते हैं आप इस चीज़ के बारे में? सबसे पहली बात यह है कि इंडिया कम से कम अपनी प्रोडक्ट्स के लिहाज से, अपनी रेपुटेशन के लिहाज से मुखलिस है। उनकी कोशिश होती है आप कुछ ना कुछ बेहतर करें, चाहे जुगाड़ी करें। बिल्कुल। वैसे जुगाड़ी और 2 नंबरी में बहुत आगे जा चुके हैं, लेकिन वो करते टेक्निकल तरीके से हैं। दूसरी बात यह है चाइना का नुकसान तो नहीं होगा, क्योंकि चाइना बहुत आगे जा चुका है, उनका सिस्टम, उनको फ़र्क नहीं पड़ने वाला। इंडिया को ये फ़ायदा होगा, इंडिया की रेपुटेशन बढ़ेगी। जब वो माल दूसरे ममालिक में जाएगा, वो देखेंगे ये इंडिया से है, इंडिया की रेपुटेशन बढ़ेगी और इन्वेस्टर्स ज़्यादा आएंगे, ये बेनिफिट हो सकता है। सही हो गया। उनके पास अगर बात की जाए इन्वेस्टर्स, जाहिर सी बात है हर एक इंडस्ट्री को वो चाइना से उठाकर आईफोन की उठा लिया, उसके बाद सैमसंग की वहाँ पर लग चुकी है, फर्टिलाइजर्स की इंडस्ट्रीज इंडिया में जा चुकी हैं। तो चाइना आहिस्ता आहिस्ता आपको क्या लगता है कि अपनी अहमियत खो देगा? चाइना कभी अहमियत नहीं खोगा, लेकिन यह है कि इंडिया अपनी अहमियत बढ़ा रहा है, उनको फ़ायदा होगा। और दूसरी बात जहाँ तक मैंने देखी है, पाकिस्तान और इंडिया को अगर कंपेयर किया जाए ना, इंडिया बहुत हद तक अपनी मैशत के लिहाज से, अपनी ओवरऑल पॉलिसीज़ के लिहाज से बहुत आगे जा चुका है। और उसकी अगर पॉलिसीज़ को या चीज़ों को देखा जाए ना, वो प्रोग्रेस करते जा रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान में फोकस नहीं है। आईटी को देख लें और उसके अलावा काफ़ी इंडस्ट्री को देख लें, इंडिया दिन ब दिन हमसे बेहतर जा रहा है। यहाँ तक कि बांग्लादेश जो 1971 में हमसे आज़ाद हुआ है, वो भी बहुत आगे जा चुका है। बिल्कुल। तो पाकिस्तान को क्या करना चाहिए कि कुछ इंडस्ट्रीज पाकिस्तान में भी आएँ? पाकिस्तान को अपनी खारजा पॉलिसी में, पाकिस्तान को अपनी जो सूरत हाल है इसमें बेहतरी की ज़रूरत है। इनको भी इस बारे में सोचने की ज़रूरत है। एक इंडिया जो, क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया की आम बंदे से वो पूछे ना, वो सबसे पहले इंडिया से कंपेयर करते हैं। अभी हमें थोड़ी सी होश के नाके लेना चाहिए। हमारी गवर्नमेंट हो, चाहे मतलब पीटीआई की गवर्नमेंट हो, जो भी मतलब इक़्तिदार में हो, उनको इस बारे में अपनी पॉलिसी बनाने की बहुत ज़रूरत है। इस वक्त हमारे जो फॉरेन पॉलिसी के कहले के मिनिस्टर हैं, जिनका नाम है बिलावल भुट्टो जरदारी, आपको क्या लगता है कि जयशंकर एक एक्सपीरियंस्ड बंदा है, वो अपने मुल्क में इन्वेस्टमेंट्स भी लेके आता है और बड़े अच्छे फैसले भी करता है, फ्री ट्रेड के एग्रीमेंट्स भी करवाए हैं उसने इंडिया के बहुत सारे ममालिक के साथ, 80 ममालिकों के साथ। तो हमने कितने ममालिकों के साथ बिलावल भुट्टो की कहले की मौजूदगी में किए हैं? बिलावल भुट्टो साहब सिर्फ़ और सिर्फ वो कहते हैं अपना शौक़ पूरा कर रहे हैं कि मैं जनाब वज़ीर ख़ारजा हूँ। वो कहते हैं कि नाम ही काफ़ी है, सिर्फ वो नाम अपना बनाने के लिए हैं। लेकिन ये है कि प्रोग्रेस बिल्कुल ज़ीरो है, चाहे गवर्नमेंट पीटीआई की हो, चाहे नून लीग की हो। इन लोगों को इस बारे में बार बार मैं यही कह चुका हूँ कि इनको इस बारे में फ़ोकस करने की ज़रूरत है। सही हो। इनको अपनी पॉलिसी की तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है। लेकिन पाकिस्तान में ये है कि तेरा चोर जिंदाबाद, मेरा चोर मुर्दाबाद। थैंक यू सो मच सर। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सर आपका? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक, अपना ठीक है। मैं बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि अगर बात की चाइना की जाए तो इस वक्त उसकी सारी जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो उठकर इंडिया शिफ्ट हो चुकी हैं। एप्पल की बात कर लें, फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज़ की बात करें, और भी बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं। इंडिया कहता है, मोदी का कहना ये है कि एक ज़माना था जब चाइना और पाकिस्तान कहता था कि इंडिया की कोई भी बनाई हुई चीज़ नहीं चलेगी। आज वही मेड इन इंडिया चीज़ें सबसे ज़्यादा चल रही हैं और इंडिया में लोग अपनी इंडस्ट्री शिफ्ट कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि चाइना को क्या नुकसान होगा इन चीज़ों से? देखें, जो इंडस्ट्रियल चीज़ें शिफ्ट हो रही हैं इंडिया में, बेसिकली इसके पीछे एक बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उनके मफादात मौजूद हैं। और कोई भी कंपनी है तो अपने मफाद को सबसे पहले देखती है। जहाँ पे उनके कस्टमर ज़्यादा हैं, जहाँ पे उनकी सेल परचेज ज़्यादा चीज़ हो रही है, तो वो अपने आप को वहाँ पे ज़्यादा प्रायोरिटाइज़ करते हैं, वहाँ पे अपनी ब्रांडिंग ज़्यादा करते हैं, वहाँ पे अपने वेयर हाउस ओपन करते हैं। तो इस वजह से भी कि उनका वहाँ पे चूँकि सेटअप ज़्यादा अच्छा चल रहा है, तो इस वजह से वो वहाँ पे शिफ्टिंग हो रही है। और दूसरा, एक ऑलरेडी जानते हैं कि इंडिया ने बड़े तरक्की की है इस फील्ड के अंदर, और उसने अपने आप को मनवाया इस शोबे के अंदर, हर फील्ड के अंदर, बेशक वो आईटी का फील्ड हो, बेशक वो जितने भी डिफरेंट फील्ड है। पॉलिटिकल प्रोस्पेक्टिव में देखें अगर आप उसको, एग्रीकल्चर जैसे आप बात करिए, तो वहाँ पे बहुत बड़ा रकबा है उनका, जो एग्रीकल्चर लैंड है, और वो वहाँ पे उनको फ़ायदा हो रहा है। तो वो ज़ाहिर बात है वो लेके जाएंगे, ज़रूर लेके जाएंगे। जहाँ पे एक चीज़ की वैल्यू ही नहीं है, तो वहाँ पे अगर आप एप्पल स्टोर खोल के बैठ जाएंगे, या मैं गोल्ड का प्लाजा बना के बैठ जाऊँगा और किसानों में बना के बैठ जाऊँगा, तो वहाँ पे उनको क्या पता है इसकी क्या वैल्यू है। सही है। पाकिस्तान की क्या सिचुएशन है इस वक्त? मतलब कि पाकिस्तान की बात की जाए, अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है भी है तो उसने प्राइसेस इतनी बढ़ाई हुई हैं कि बंदे अफोर्ड नहीं कर पा रहे। कार की बात कर लें आप।
देखें पाकिस्तान के अंदर सारे रिसोर्सेज मौजूद थे, लेकिन बदकिस्मती से हमारी जो मिस मैनेजमेंट हुई है प्रीवियस जो हमारी गवर्नमेंट्स हैं उनकी तरफ से, कि उन्होंने कोई ख़ास तरह पॉलिसी नहीं बनाई जिसकी वजह से उन्हें कोई आप कह सकते हैं कोई फेवर मिलती, कोई सपोर्ट मिलती और वो अपने बेचारा बिज़नेस को ग्रो कर सकते, और जिसकी वजह से वो हमारी इंडस्ट्री आहिस्ता आहिस्ता सारा, ये देखें पाकिस्तान की जो स्टील मिल है कैसे बंद हुई है, इसी वजह से जो हुकूमत आई है उसने कोई उसको फंड नहीं दिए, कोई उसको एम्पावर नहीं किया, उसको फंड देते, उसको आप कहते हैं कि एडवर्टाइज़ करते, तो वो सारा कुछ नहीं हुआ, जिसकी वजह से वो आहिस्ता आहिस्ता अब वो कहते हैं कि कचरे का माल पड़ा है, कबाड़ पड़ा है, उसके अलावा तो कुछ नहीं है। सही होगा। थैंक यू सो मच सर, ओपिनियन। कल हाफिज़।